ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मध्य प्रदेश में हमला हुआ और अपनी टीम के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां गए थे वहां पर जैसे तैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बच गए, लेकिन उनकी टीम के 12 लोग घायल हो गए। जिस तरह से हमला हुआ था उस हमले का अंदेशा न तो टीम को था, लेकिन जब हमला हुआ तो टीम के भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस हमले को हम कैसे नाकाम करें, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो कार्यक्रम अधूरा छोड़ करके आना पड़ा, बिना उद्घाटन किए आना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा से हैं और अभी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। शनिवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के शिवपुरी में थे। वहां पर उन्हें चांदपाटा झील पर ड्रेजिंग मशीन के उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे, लेकिन सिंधिया को क्या मालूम था कि आज वो जिस मशीन का उद्घाटन करने जा रहे हैं उसका उद्घाटन वो कर नहीं पाएंगे। शायद सिंधिया भी इस बात को नहीं जानते थे कि जिस तरह से हमला होगा उसकी उनकी टीम ने भी उम्मीद नहीं की होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया चांदपाटा झील पर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही उस मशीन के लिए उद्घाटन के लिए वो आगे जाते हैं, क्योंकि उन्हें झील के बीचों बीच जाना था, लेकिन जैसे ही जाने वाले थे ये क्या, मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। और मधुमक्खियों ने ऐसा हमला किया ज्योतिरादित्य सिंधिया और उसकी टीम पर कि 12 लोग उसमें घायल हो गए मधुमक्खियों के डंक से। सिंधिया जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, उनके सुरक्षा कर्मियों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाए और मधुमक्खियों ने अपने डंक से करीब 1 दर्जन लोगों को घायल कर दिया और ऐसा आतंक मचाया, ऐसा हमला किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ड्रेजिंग मशीन के बिना उद्घाटन के वहां से वापस आना पड़ा और उसमें से कुछ लोग अस्पताल में भी जा रहे हैं। आखिर मधुमक्खियों का हमला हुआ, केंद्रीय मंत्री, इतने बड़े मंत्री, क्या पहले से पता नहीं था कि इस प्रकार की घटना यहां पर हो सकती है? एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पुजारी जो पूजा कर रहे थे उसमें जो उन्होंने धूप बत्ती जलाई थी उसके धुएं से मधुमक्खियां विचलित हो गई और उन्होंने हमला कर दिया। अब मधुमक्खियों को क्या मालूम था कि जिस पर वो हमला कर रही हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। वो क्या जाने, उन्होंने तो बस हमला कर दिया। तो एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम को ड्रोन से कवर किया जा रहा था और ड्रोन की आवाज सुनकर मधुमक्खियां विचलित हो गई और उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन सवाल यह है, इतने बड़े मंत्री, इतनी बड़ी टीम, क्या इस छोटी सी बात पर ध्यान नहीं गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिना उद्घाटन के आना पड़ा, यह बड़ी बात है। एक नेता के लिए महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज का उद्घाटन करना, और बिना उद्घाटन किए आ जाए तो सोचिए फिर नेताजी को और उनके कार्यकर्ताओं को और उनके चाहने वालों को कैसा लगता होगा। हालांकि इसकी अब जांच की जा रही होगी कि आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या ही किया जाए। लेकिन इस पूरी घटना को जानकर आप क्या कहना चाहेंगे टीम को, और वहां पर जो भी व्यवस्था थी, या कोई ऐसी सलाह आप देना चाहेंगे जो निकट समय में ध्यान रखी जाए और फिर किसी केंद्र मंत्री के साथ इस प्रकार की घटना ना हो? दोस्तों, सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।